जी वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम तन्हानी किसान में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। और जैसा कि देख रहे हैं कि मैं अपने काश्तकार भाइयों के दरमियान मौजूद हूँ। बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और इनसे मालूम करते हैं कि यहाँ इस इलाके में जो है ज़राअत के हवाले से और ख़ुसूसन कपास की फसल के हवाले से क्या मसाइल हैं। जी बुज़ुर्गों, आप ज़रा प्लीज़ उठेंगे। जी आपका नाम? अब्दुल करीम। जी अब्दुल करीम साहब, यहाँ पे आप काश्तकार हैं यहाँ? जी। कौन सी फसल के? कपास, गंदम। अच्छा, तो यहाँ जो मसाइल हैं कपास के हवाले से, ज़राअत के हवाले से, वो हमारे नाज़रीन को बताएंगे। कपास एक अच्छी फसल है। जी जी। जैसे चांदी की बताओ। ठीक। और उसकी देखभाल सही तरीके से की जाए तो वो इतने पैसे दे जाती है जिसको गंदम के लिए भी खर्चे के लिए काम आ जाते हैं। सही। अच्छा, उसके बाद जो अली अकबर वालों ने काम किया है, जहर है या मैग्नेट है, इसका इस्तेमाल करने से भी पैदावार बढ़ती है। अच्छा, यानी आपने अली अकबर ग्रुप की ये दोनों प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं? जी हाँ। और उससे फ़र्क पड़ा है आपकी पैदावार? बहुत फ़र्क पड़ा है। बहुत फ़र्क पड़ा है। बहुत फ़र्क पड़ा है। चलें जी, ये आप तशरीफ़ रखें प्लीज़। ये हमारे काश्तकार भाई सुन रहे हैं। यहाँ मैंने आपके जो साथी बैठे हुए हैं उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि जी अगर अली अकबर ग्रुप की जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें इस्तेमाल किया जाए, उन्होंने इस्तेमाल किए हैं तो पैदावार के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और यहाँ हमारे तमाम तर जो मकसद है वो यही है कि पैदावार बढ़े ताकि हमारा मुल्क जो है आगे की तरफ जाए। प्लीज़ भाईजान, आपका नाम? मोहम्मद खालिद। आपने प्रोग्राम देखा? हाँ जी। तो यहाँ के जो मसाइल हैं इस इलाके के, वो उनके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे आप? मैग्नेट इस्तेमाल किया बहुत अच्छा, ज़्यादा। अच्छा, आपने भी मैग्नेट इस्तेमाल हाँ किया? जी। तो उससे फ़र्क पड़ा? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। यानी पहले पैदावार आपकी कम थी, उसके बाद आपकी बहुत ज़्यादा, उसके बाद काफ़ी फ़र्क है। तो मज़ीद आगे भी आप जो नई से नई दवा आएगी उसे इस्तेमाल करेंगे? हाँ जी, करेंगे। चलें फिर खालिद साहब तशरीफ़ रखें। जी नाज़रीन, वही बात कि यहाँ जो है उन्होंने कहा कि जी हमने मैग्नेट इस्तेमाल किया, उससे पैदावार में फ़र्क पड़ा। तो ये यहाँ एक चीज़ ये देखें कि जितनी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, इसका मतलब है कि यहाँ का जो काश्तकार है उसे एक लगन है कि उसकी पैदावार बढ़े। और ज़ाहिर है कि पैदावार बढ़ाने के लिए जितनी जदीद अद्वियात हैं, ज़राए हैं, उन सबको बुरोए कार लाना पड़ेगा। जी सर, आप प्लीज़। जी आपका नाम? मोहम्मद यूसुफ। जी मोहम्मद यूसुफ साहब, आप भी काश्तकार हैं? जी, काश्त। कौन सी फसल के सर? तमाम जो ज़रूरी फसलें उनके काश्त करते अच्छा, हैं। नहीं, जो पैसे हमारे इलाके में होती हैं, कपास है, गंदम है और बाकी कमाद शमाद है। तो इस इलाके में जो मसाइल आपकी नज़र में होंगे जो अगर बेहतर हो जाएं या उनकी मसाइल पहले बहुत ज़्यादा थे, जब से ये अली अकबर कंपनी आई है उस वक्त से हमारे मसाइल बहुत कम हो गए हैं। चलें यूसुफ, बैठिएगा, आप तशरीफ़ रखिएगा। जी नाज़रीन, ये मकसद बात वही आ रही है कि एक इलाके के जो हमारे काश्तकार भाई हैं, ये उनका एतमाद है अली अकबर इंटरप्राइजेज़ पर। और ज़ाहिर है कि एतमाद तभी पैदा होता है कि जब आपकी क्वालिटी बेहतर हो, जब आपका प्राइसेस बेहतर हो, जिससे आपकी फसल को फ़ायदा हो, जिससे आपकी पैदावार बढ़े। तो यही सारे अवामिल होते हैं कि जो एक एतमाद का ज़रिया बनते हैं। जी आप प्लीज़। जी आपका नाम पहले? बशीर अहमद जी। अच्छा, बशीर अहमद साहब जी। अली अकबर के सीड भी बहुत अच्छे हैं और इनके मेडिसन जो है वो भी बहुत अच्छी है जी। ख़ुसूसन ये रिलैक्स जो है जड़ी बूटी कंट्रोल करने में बहुत मदद देती है जी। अच्छा, इनके जो प्रोडक्ट हैं जी, और सभी अच्छे हैं, हमें यूज़ करने चाहिए। चलें प्लीज़ तशरीफ़ रखें। जी मलिक साहब, एक चीज़ है वैसे कि मलिक साहब, एक चीज़ है कि अगर थोड़ा सा आपको आज वक्त कम मिला है अपनी जो प्रोडक्ट्स है बताने का, तो वो यहाँ से ऑडियंस से बताई जा रही हैं। आपने रिलैक्स का नाम नहीं लिया था तो वो यहाँ इन्होंने बता दिया है। तो आपने देखा कि यहाँ पे जितने भी हैं, मसलन उन्होंने किसी ने एक प्रोडक्ट बताई, किसी ने दूसरी बताई, किसी ने तीसरी बताई, तो ये सारी चीज़ें उसी वक्त पता चलती हैं। ज़ाहिर है कि अगर आप एक आध दफ़ा इस्तेमाल करेंगे या किसी से सुनेंगे तो वो आपको नाम जो है वो याद नहीं रहेंगे। ये उसी वक्त है जब आदमी इस्तेमाल करे और उसके बाद उसका रिज़ल्ट देखता है तो तब उसे पता चलता है कि इसकी अफादियत क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, और दैन उसे वो बार बार इस्तेमाल करता है। जी सर, आपका नाम? करम हुसैन। जी करम हुसैन साहब, जिस तरह मैं दूसरे आपके यहाँ इलाके के जो काश्तकार भाई हैं उनसे मालूम किया तो उन्होंने कहा कि जी हम फ़लाँ प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे थे, उससे हमारी पैदावार बढ़ी। तो प्लीज़ ज़रा कैमरा देखते रहिएगा। तो क्या इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने भी कोई नई प्रोडक्ट इस्तेमाल की जिससे आपकी पैदावार में इजाफा? हम पहले से यूज़ कर रहे हैं, अच्छी हैं, लेकिन अच्छा, पहले से? हाँ जी, अब तो नहीं यूज़ की, यानी कि फर्स्ट टाइम जो नई आई हैं। अच्छा, अच्छी प्रोडक्ट है इनकी और इनकी दवाइयाँ भी अच्छी हैं। तो अभी जो नई आई हैं वो इस्तेमाल करेंगे अब आप? हाँ जी, बिल्कुल ज़रूर करें। अच्छा, यानी आपने जो आपका माजी का तजर्बा है वो ये कहता है कि इनके इस्तेमाल से आपकी पैदावार में इजाफा हुआ है? हाँ जी। चलें, बेसिक चीज़ बैठें, तशरीफ़ रखें जी। वही आपकी पैदावार में जो इजाफा है नाज़रीन, वही चीज़ है। और चूँकि पैदावार में इजाफे के लिए हम जगह जगह जा रहे हैं और यही हमारे जो काश्तकार भाई हैं उन्हें हम यही बता रहे हैं कि आप कौन कौन से ऐसे तरीके इस्तेमाल करें, कौन कौन सी ऐसी ज़राए हैं जो ज़राअत में इस्तेमाल करें ताकि पैदावार बढ़े। क्योंकि पूरी दुनिया जो है उसका ज़ोर एक ही चीज़ के ऊपर है कि पैदावार जो है वो किस तरीके से बढ़ानी है। तो मैं जी प्लीज़
जी खड़े होके। जी नाम आपका? मोहम्मद इकबाल। जी इकबाल साहब, आप क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ तो जितने मेरे भाई हैं उन्हें मैं यानी मुझे बताने की नौबत नहीं आई, वो खुद ही मुझसे ज़्यादा बता रहे हैं कि जी फलां प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें तो उससे पैदावार बढ़ेगी। तो आप भी काश्तकार हैं? हाँ काश्तकार हूँ। किस फसल के? कपास के, गंदम के। अच्छा, कपास के, गंदम के। तो आप बताएंगे कि आपने पैदावार कैसे है, बढ़ाई किस क्या सही आ रही, बेहतर आ रही। बेहतर आ रही है? तो उसके मकसद क्या आपने इस्तेमाल किया, क्या तरीका अख्तियार किया? खाद पाई हो अच्छा तो हाँ स्प्रे करांगे हूँ। अच्छा, नहीं स्प्रे बिल्कुल करें, खाद भी डालें, लेकिन यहाँ पे जी बताएं आप क्या हाँ, खाद अच्छी पावांगे। अच्छा ठीक, सही। प्लीज़ तशरीफ रखें। अच्छा यहाँ पे एक, जी प्लीज़ तशरीफ रखें। यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं अपने काश्तकार भाइयों को कहना चाहूँगा कि जिस तरह इन्होंने कहा कि खाद डालते जाएं, खाद डालते जाएं या डालते जाएं, उससे मसला हल नहीं होगा। इस तरीके से डालनी है कि जो तरीका है कि कब, किस वक्त और कितने वक्फे के बाद खाद डालनी है, उसके बाद कौन सी प्रोडक्ट है कि किस फसल के अंदर कितने अरसे बाद मकसद वो इस्तेमाल करनी है, पानी अगर देना है। मकसद आप सब काश्तकार भाई हैं, आपको मालूम है कि जिस तरह कोई भी फसल हो तो पानी देने का भी एक ख़ास वक्फा होता है, टाइम होता है। उसके पहले या बाद में दे देंगे तो उससे फसल को फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान जो है वो हो जाएगा। जी आपका नाम? मोहम्मद अयूब। जी अयूब साहब। जी ज़िम्मेदार के यहाँ लिया में बहुत मसाइल हैं। जी बिल्कुल बताइए। यहाँ की ज़मीन जो है वो रेतली है। जी यहाँ पानी की बहुत कमी है, तो हमें जो है ये ट्यूबवेल चलाकर उनसे पानी लगाना पड़ता है। तो तेल बहुत महंगा है, इसीलिए जो है ना ज़िम्मेदार को प्रॉफिट कम आती है, ख़र्चा ज़्यादा आता है। सही, यानी ट्यूबवेल से जी क्यों नहर जो है वो 15 दिन चलती है, 8 दिन बंद रहती है। चलें प्लीज़ आप तशरीफ रखें। जी मलिक साहब यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल क्विकली ब्रेक का टाइम हुआ है। यहाँ पे एक वही मसला आया पानी का और डीजल के महंगे होने का। तो अगर आप थोड़ा सा 30 सेकंड में ब्रीफ कर दें कि जो सोलर एनर्जी के हवाले से अली अकबर ग्रुप का ट्यूबवेल लगाने का एक प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिएगा। पाकिस्तान में पहली दफ़ा अली अकबर ग्रुप सोलर एनर्जी पे जो है ना ट्यूबवेल फराहम कर रही है। तो वो ट्यूबवेल अगर आप कोई दोस्त लगवाना चाहे तो वो ट्यूबवेल 25 साल तक, 20 से 25 साल तक उस सिस्टम की गारंटी है। एक दफ़ा आपको ख़र्चा करना पड़ेगा, फिर अगले 20-25 साल तक आप वहाँ से जो है ना फ्री जो है ना वहाँ से पानी अपनी ज़मीनों को और अपनी फसलों को लगा सकते हैं। और मेरे ख्याल में ये वक्त की एक ज़रूरत भी है और ये हर काश्तकार को फ्यूचर में ये चीज़ काम भी आएगी। इस वक्त पाकिस्तान में टोटल कोई 36 के करीब सोलर एनर्जी पे ट्यूबवेल लगे हैं और 36 के 36 अली अकबर ग्रुप ने लगवाए। 16 ज़िला मियांवाली में लगे हुए हैं। जी मलिक साहब बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन इसके साथ ही चूँकि इस सेशन का जो है वो वक्त ख़त्म हो रहा है, ब्रेक का मुझे इशारा हो रहा है। और अगले सेशन में जिस तरह आप जानते हैं कि 4 हमारे जो खुशकिस्मत का काश्तकार भाई होंगे उनका कुरानदाजी के ज़रिए नाम निकलेगा, और जिनका नाम निकलेगा उन्हें मौके पर ही अली अकबर इंटरप्राइजेज़ की तरफ से इनाम दिया जाएगा। तो देखिएगा कि अब कौन से काश्तकार भाई हैं इस इलाके के जिनका इनाम निकलता है। तो हमारे साथ रहिएगा।